नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। सड़कों पर नमाज और मस्जिदों में लाउड स्पीकर, इसको लेकर के इन दिनों पूरे देश में सियासत गर्म है। हम आज इसी मुद्दे पे बात करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद सलीस, जो कि महामंत्री हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा के ये महामंत्री हैं। तो हम इन्हीं से चर्चा करते। एक सवाल, नमाज पर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, नमाज पर हो हल्ला कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं कर रहे हैं, ना हिंदुस्तान की मेजॉरिटी कर रही है। वो मुट्ठी भर लोग जिनको गुमराह करके किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो जहर पिलाया गया है, वो नासमझ लोग उनके दाम फरेब में फंसकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी जब जानवरों की, दरख्तों की, पत्थरों की पूजा कर रही, वो इंसानों की नफ़रत की तालीम कतई सनातन धर्म नहीं दे सकता है। सनातन धर्म की ये शिक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन आज कुछ लोग सनातन धर्म का लबादा ओढ़ कर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जहाँ तक कि नमाज का ताल्लुक़ है, अज़ान का ताल्लुक़ है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अज़ान देते हैं हम उन लोगों को बुलाने के लिए जो मुसलमान नमाज के लिए गाफिल हों, तो उनको हम आवाज़ देते हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्शन का पूरी तरह पालन करना चाहिए कि कितने डिसेबल का साउंड हमारा होना चाहिए। हम एक इलाके में हम कितने लोग हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, हम उनको वक्त बता रहे हैं। पूरे शहर को जगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मस्जिद में 1 हारन 2 हारन से काम चल सकता है, तो वहाँ 8 हारन और 6 हारन बांधने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हमें खुद भी सोचना चाहिए कि दूसरे और लोग जो नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी आराम में या उनकी तालीम में या उनके किसी बीमारी में किसी तरह की ये खलल ना पड़े। इसका आपने एक बात कही कि हम अजान इसलिए देते हैं कि जो नमाज पढ़ना जो पढ़ने आते हैं उनको हम बुलाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको एक टाइम दे दिया जाए कि इतने बजे नमाज जो है वो होगी, आपको आना है, अजान फिर ज़रूरी है? नहीं, देखिए, नमाज होगी कि सबको मालूम है कि सुबह सूरज निकलने से पहले तक के फजर का वक्त होता है, लेकिन आदमी सो रहा होता, अज़ान की आवाज़ कान में पड़ी तो वो उठ जाता है। देखिए, एक चीज़ होता है, आप मंदिर में जाते हो, भगवान को क्या जगाते हो? घंटा बजा के। आप घंटा अपनी आस्था के लिए और दूसरों को उस तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए बजाते हो कि देखो, भगवान की आस्था में ही हमारी मुक्ति है। तो ये एक तरह की हम लोगों को जगाते हैं कि देखो, नफ़रतें छोड़कर, क्योंकि हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? नमाज की रकात में पढ़ते हैं या कनाब्द व या कनस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये प्रभु मैं तेरी पूजा करता हूँ, तुझी से सहायता मांगता हूँ, मुझे सत्य मार्ग दिखा, राक्षस के मार्ग से मुझे बचा। तो जो व्यक्ति दिन में 5 मरतबा जा करके हर रकात में ये मंत्र पढ़ेगा, वो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, ना किसी को अपनी ओर से कष्ट पहुँचाएगा। तो ये इस्लाम में जो इबादत का सिलसिला है, ये इंसानी फलाह बहबूद के लिए। नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात कहा जाता है कि आप उन लोगों को अपनी माली मदद कीजिए जिनका आपके कारोबार में कोई सहयोग नहीं है, लेकिन अगर उनको ईश्वर ने मोहताज बनाया तो तुम अपनी जायज़ कमाई में से 2.5% उनको दो। तो जिस संप्रदाय को ये दर्श दिया जा रहा हो कि तुम अपनी कमाई में से दूसरों की सहायता करो, वो दूसरों के अधिकार का हनन कैसे करेगा, दूसरों की रकम को कैसे मारेगा? तो इस्लाम का हर सिस्टम, रोज़ा इसीलिए रखाया गया कि आपको दूसरों की भूख और प्यास का जो है एहसास हो, और उस पर लोगों को आप उन भूखे, नंगे, बेसहारा, बगैर छत वाले लोगों को अगर आप जो कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने धन में से उसको प्रोवाइड करिए। आपको लगता है कि आपके कौम में इस चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं? आज हमारी कौम ने अगर इस जिम्मेदारी को निभाया होता तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के ये हालात होते। आज दुनिया जुल्म और जबर से करहा रही है। हमारे वो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जिनको अथाह अल्लाह ने पैसा दिया, उन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए रुपया ना खर्च करके अलिफ लैलवी महल बनाए, अपनी अय्याशियों के अड्डे बनाए। उन्होंने इस्लाम के बुनियादी उसूलों से मुनहरिफ होकर के दुनिया में अपना वर्चस्व चाहा, इसलिए वो जलील हो रहेंगे। और आज ताकत उन लोगों के हाथ में आ गई है जो दुनिया पे जुल्म और जबर के ज़रिए अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। आप देख लीजिए यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, इंसानी लाशों के ऊपर अपने अस्तित्व को कायम किया जा रहा है। इसको किसी भी तरह से, अगर यही आज मुसलमानों के पास पावर होता, एटमी
कॉस्मिक एनर्जी इनके पास होती तो और ये इस्लाम पर चल रहे होते तो दुनिया में जुल्म और जब्र का कहीं भी साहिबा बराबर कोई ना होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत 27,000 मुरब्बा मील पे तना निकल जाती थी देवर पहन के, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। इन बेअमली के बावजूद आज मुस्लिम ममालिक के अंदर आप देख लीजिए, जिना के, चोरी के, कत्ल के, रहजनी के आपको मामलात नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इस्लामी थोड़े बहुत जो कानून नाफिज हैं, हाथ काट देने के या संसार कर देने के या सजाएं, तो उसके खौफ, देखिए हमेशा कानून का इम्प्लीमेंटेशन आदिल हुक्मरानों के खौफ से होता है। अगर हुक्मरान आदिल होंगे, आज हमारे मुल्क के लोग ये चाहते हैं कि हम विश्व का मार्ग, प्रेम की भाषा लोग नहीं समझना चाहते। प्रेम की भाषा लोग हमेशा, देखिए कानून का ये इंसानी फितरत है कि इंसान वक्ती फ़ायदे को देख कर के उसकी तरफ लपकता है, लेकिन जब कानून का भय होता है तो फिर वो उससे मानने के लिए भी मजबूर होता है और फिर वैसे ही नेचर बनता है सोसाइटी का। हमारा इस्लाम का मानना ये है कि हमें बेहतर सोसाइटी क्रिएट करना चाहिए। हम कोई संप्रदाय नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। हमें उम्मत खैर का लक़ब अल्लाह ने दिया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन गिरोह हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया, मुसलमानों की भलाई नहीं, तमाम इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते और भलाई का हुक्म देते हो, एक अल्लाह पर विश्वास करते हो। अगर मुसलमान ये मानता है कि इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक, इस सृष्टि का रचनाकार उसका अल्लाह है, तो इस सृष्टि में पैदा होने वाली हर शय से उसको मोहब्बत करनी होगी। अगर कोई हमारा भाई गुमराही की राह पर है तो हमें उससे नफरत नहीं बल्कि प्यार से उसको, अपने किरदार से उसको समझा करके उस राह रास्त पे लाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हम अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए और इस पूरी कायनात के लिए। आपने एक चीज़ कही जो भय की बात की, तो क्या ये यूपी सरकार का भय है जिसकी वजह से अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने लगे और सड़कों पे नमाज बंद होने लगी? देखिए, मैं आपके चैनल पे बहुत सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि यूपी सरकार ने कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारने का काम किया है, वहाँ भी उन्होंने उसको कंट्रोल किया है, फिर उन्होंने मस्जिदों की तरफ कहा है। तो अगर योगी जी ने ये बग़ैर तफरीक मज़हब के ये काम किया है, इसका वेलकम करना चाहिए, इस पर सियासी बहस नहीं करनी चाहिए और न किसी कम्युनिटी को ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम डर करके ये काम कर रहे हो, बल्कि ये बात सही है कि कानून के निफाज के लिए सख्ती भी ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम से मोहब्बत भी करें और सख्ती भी करें, ताकि ये मुल्क तरक्की की मंजिलों से हमकनार हो सके। योगी जी का जो स्टैंड था ये नमाज, सड़कों पे नमाज और अजान को लेकर के, उसे आप सही मान रहे? मतलब मंदिरों में जो लाउड स्पीकर लगे थे, मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे थे, उसे उतारने की जो बात कही, उन्होंने कहा भाई कम साउंड कर दीजिए, कम साउंड कीजिए, जो ज़्यादा लगा है उसे हटा दीजिए। वो आपको लगता है कि फिर वो सही था? नहीं, देखिए योगी जी ने साउंड को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो कदम उठाया वो सराहनीय कदम है और उसका वेलकम करता हूँ मैं। दूसरी चीज़, सड़कों पे नमाज, उन सड़कों पर हमें नमाज से कतई गुरेज करनी चाहिए जो आम गुजरगाहें हैं, जहाँ से लोगों को हॉस्पिटल और दूसरी ज़रूरियात के लिए निकलना होता है, वहाँ हम इस तरह से नमाज अदा करें कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मस्जिद में कितनी कैपेसिटी है, किस महल्ले में मस्जिद है, कितने लोग उसमें अंदर समा सकते हैं। जितने अंदर समा सकते हैं पहले अंदर की सफ़े छत तक के आप भर लीजिए। अगर उसके बाद 150 लोग कहीं पे बढ़ते हैं तो वो फुटपाथों पर या किनारे पे इस तरह से नमाज़ पढ़ लें कि जिससे आने जाने वालों को कष्ट ना हो। अगर हम दूसरों की तकलीफ़ को दूर करते हुए इबादत करेंगे ईश्वर की, तो ईश्वर की यहाँ भी कबूल होगी और लोग भी उससे मुतासिर होंगे और हम दूसरों को कष्ट पहुँचा करके पूरा रोड जाम करके सड़कें जाम कर दें और लोगों को निकलने में। क्या इस्लाम में मस्जिद में जा कर के ही नमाज पढ़ना और सड़कों पे ही नमाज पढ़ना ये बताया गया है, या घर में भी हम नमाज पढ़ करके अपने अल्लाह को याद कर सकते हैं? नहीं, देखिए इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि आप सामूहिक जीवन पे आइए। हमारी जितनी भी इबादतें हैं वो सामूहिक हैं। हम जब इज्तिमाई तौर पे किसी महल्ले के लोग एक मस्जिद में जमा होंगे, रोज़ साथ में नमाज़ पढ़ेंगे, उनको अगर कोई किसी किस्म की परेशानी होगी तो हम एक दूसरे की खैरियत आफियत पूछेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी उन समस्याओं के समाधान के लिए ही ज़कात का मद रखा गया है कि आप उस धन को एक
धनकोष बनाइए, ताकि आपके जो पास पड़ोस के, जो आपके महल्ले में जो लोग गरीब और गुरबा, जिनको खाने की दिक्कत हो, तालीम की दिक्कत हो, जिनको इलाज की दिक्कत हो, तो उनकी मदद करें। जब हम एक साथ इज्तिमाई तौर पर महल्ले के मर्द जमा होंगे तो हम अपने महल्ले के उन लोगों की तकलीफ़ों से भी वाकिफ़ होंगे। अगर मान लीजिए कोई शख्स रोज़ाना नमाज में आज नहीं आया तो हम उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर जाते हैं, हम पूछते हैं भाई क्या तकलीफ़ है, तो जब मालूम होता है तो हम उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो इबादत हैं वो इज्तिमाई इसीलिए रखी गई हैं कि हम मानवता का, इंसानियत का भला कर सकें, क्योंकि ये हमारे सजदों तो खुदा को कुछ नहीं मिल रहा, हम सजदा करें ना करें। बहुत से लोग दुनिया में खुदा को ही नहीं मानते हैं, तो क्या वो दुनिया में नहीं जिंदा है? लेकिन खुदा को मानने का मतलब ये होता है कि धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य जो है अपने भाग पर संतुष्ट हो जाए, दूसरे के अधिकार का रक्षक बन जाए और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाबदेही का यकीन पैदा हो जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुरान में आया वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी और भलाई का काम किया उसको भी रोज़ क़यामत उसका बदला मिलेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर पाप और बुराई का काम किया उसका भी उसको सज़ा मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में भी था कि स्वर्ग और नर्क किस लिए है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के आप महामंत्री हैं, तो सड़कों पे नमाज ना हो और मस्जिदों में अजान जो है उसके साउंड कम हो, इसको लेकर के किस तरह के कदम आप उठा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी सर्वे शुरू किया, 300 मस्जिदें कानपुर में तकरीबन हैं, जिसमें हमने जो मिली जुली आबादी है, हिंदू और मुसलमान जहाँ रहते हैं, तो उन इलाकों की मस्जिदों के सर्वे किया हमने। 11 मस्जिदों में जा कर के उनके आइम्मा से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर जितने लोग हैं वो आएंगे, वो नमाज़ पढ़ेंगे, बाहर के हिस्से में नहीं। अगर कोई 150 लोग बढ़ते हैं कहीं पे तो वो फुटपाथ पे नमाज़ पढ़ कर के अदा करेंगे। यही क्रम हम पूरे शहर के अंदर और शहर के बाहर पूरे प्रदेश में हम चाहेंगे। जहाँ जहाँ जिम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए कि इस तरह से, अब जैसे ये चमनगंज, बेगमगंज, तलाक महल, कर्नलगंज, कम्बू कहाँ का आता है, ये गंजान मुस्लिम आबादी है, 100% है। अगर यहाँ की गलियों में कोई नमाज सड़क पर पढ़ ले तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कहीं मिली जुली आबादी है तो अपने किसी अमल से हमारे बिरादरान वतन को या कि वहाँ से गुजरने वाले किसी शख्स को कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। 11 इमामों ने हमें सहमति लिखित में दी है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और धीरे धीरे हम इसको पूरे शहर में नाफिज करने की कोशिश करेंगे कि जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात रह गया साउंड की, तो साउंड तो हर मस्जिद में मैं कहूँगा उतना ही रखें जितना उसके इलाके के लोगों के लिए ज़रूरी है। आप उतना साउंड ना करें जो सुप्रीम कोर्ट के कानून से टकराव की स्थिति पैदा हो। आपको लगता है कि आप अपने कौम में लोगों को समझाएंगे, मनाएंगे तो वो मान जाएंगे या सड़कों पे नमाज नहीं अदा करेंगे? बहुत से लोग हैं जो शायद बातों को सुन के अनसुना भी कर देते हैं। देखिए, मेरा काम है लोगों को बेदार करना, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना। भारत के संविधान में कत्ल की सज़ा 302 पे फांसी है, चोरी की सज़ा है, उसके बावजूद चोरियां हो रही, कत्ल हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कानून का डंडा होता है। फिर कानून से मानेंगे लोग। अगर कानून, हमारा तो ये है कि बाइज्जत बावकार तरीके से हमें अपने समाज की इस्लाह स्वयं कर लेनी चाहिए, ताकि जो कानून दां हैं उनको भी ये लगे कि यार ये एक महज़्ज़ब कौम है, एक सभ्य कौम है जो इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हर तरह से आगे बढ़ कर के इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहती है। और ना मानने वालों को तो भैया फिर वो डंडा ही मनवाता है, फिर वो कानून उसके ऊपर अपना काम करता है। ये थे मोहम्मद हाजी सलीस। अब देखना ये है कि इनकी कवायद जो इन्होंने मुहिम शुरू की है कि कानपुर में सड़कों पे नमाज ना अदा हो पाए, ना अदा हो, और जो मस्जिदों में जो साउंड लगते हैं अजान के लिए उसके भी साउंड कम हो। अब ये आगे कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।